हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, उसका 21st प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें 2 केसेस दे रखे हैं, हम दोनों इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 75 कॉल्ड अप है, इशूड एट 10% प्रीमियम। जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 रुपीज़ पर शेयर। इसमें क्या दे रखा है, एक एक्स लिमिटेड है, उसके पास एक्स लिमिटेड है, उसने 500 शेयर्स हैं वो इशू किए थे 100 ईच पे, बट जो उसके कॉल्ड अप कैपिटल है, मतलब जो उन्होंने मंगवाए हैं वो ओनली 75 रुपीज़ मंगवाए हैं, प्रीमियम पे इशू किए गए थे। और जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ था। इसमें जो अलॉटमेंट है उसकी जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो चुकी है, बट जो फर्स्ट कॉल है वो अभी पे नहीं की उसने, तो इसीलिए हम उसके जो शेयर है वो फॉरफिट कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर वी री इशूड, उसमें से 500 शेयर थे ना, उसमें से 200 हम री इशू कर रहे हैं। 75 पेड अप फॉर 60 रुपीज़ पर शेयर। ओके, मीन्स इसमें जो उनका पेड अप है वो तो 75 रुपीज़ है, बट जो हम इशू कर रहे हैं 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं। मीन्स इसमें जो 15 रुपीज़ आ रहा है वो हमारा लॉस होगा, उनको डिस्काउंट पे दे रहे हैं ना, तो ये हमारा लॉस माना जाएगा। सो इसके फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पहले फॉरफिट की एंट्री करेंगे हम। इसमें 500 शेयर्स हैं और 75 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं। इसके अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल क्या आ जाएगी, 500 शेयर्स इंटू 75 कॉल्ड अप थे, तो हमारी शेयर कैपिटल 37,500 से डेबिट होगी। अभी हमें क्या इन्होंने मतलब कौन सी पेमेंट हमें मिली नहीं थी, फर्स्ट कॉल पे नहीं की थी, तो फर्स्ट कॉल आ जाएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000। ओके, एंड जो अमाउंट हमें रिसीव हो गई थी वो हम फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ओके, 27,500। यहाँ पे मैंने सारे शेयर इशू कर दिए थे गलती से, बट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ओनली 200 शेयर्स हैं वो हमें री इशू करने हैं। 200 शेयर्स हम री इशू करेंगे 75 पे, जो उनकी टोटल वैल्यू है वो 75 है, बट हम कर 60 पे रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, बिकॉज जो 200 शेयर हैं वो 60 रुपये तो उसके बैंक में आ रहे हैं, बट जो 15 रुपीज़ है वो हमें शेयर फॉरफिचर से कवर करने पड़ेंगे। एंड जो शेयर कैपिटल बनेगी 75 पेड अप है, तो 75 के अकॉर्डिंग इसकी शेयर कैपिटल बनेगी, जो कि आ जाएगी 15,000। ओके, नेक्स्ट इसमें जो ये शेयर्स थे, ये देखो टोटल जो ये प्रॉफिट आया था हमारे पास 27,500 आया था, ये 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग आया था, बट जो अब हमने 200 शेयर हैं वो इशू कर दिए हैं, तो जो 200 शेयर पे जो प्रॉफिट होगा उसे निकाल के और इसमें इसके साथ एडजस्ट करके अगर कुछ रिमेनिंग बचता है तो वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 200 पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे, नोट फर्स्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स इज इक्वल टू 27,500। 500 शेयर पे ये प्रॉफिट हुआ था, हमने निकालना 200 शेयर के अकॉर्डिंग है। ऊपर क्या आता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो टोटल प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं हम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जिनका हमें फाइंड करना है वो आगे, इज इक्वल टू इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन 11,000 आ जाएगा। उसके बाद में 11,000 जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 200 शेयर्स पे हुआ है। ओके, मीन्स टोटल प्रॉफिट इतना है ना, बट जो इसमें से ये 11,000 रुपये हैं वो 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग है। ओके, इसमें से मतलब 200 पे हमें 11,000 का प्रॉफिट हो रहा है, बट जब हमने इनको इशू किया है, री इशू किया है, तब हमें लॉस भी हुआ है, जो कि हम इसी से कवर करेंगे। 3,000 का लॉस हुआ है, तो इसमें से हम लेस कर देंगे। जो ये प्रॉफिट हुआ था ना, इससे हम लॉस अपना कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बच रही है 8,000 की, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,000। फर्स्ट केस इसका ये दे रखा है, कैपिटल रिजर्व में 8,000 ट्रांसफ़र करना था। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट अब इसका सेकंड केस क्या है वो देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 75 कॉल्ड अप है, इसमें भी सेम ही दे रखा है। ओके, जो 75 है कॉल्ड अप है, इशू किया इन्होंने भी प्रीमियम पे किए हैं, बट जो प्रीमियम है इसका अलॉटमेंट के साथ है, और इसमें अलॉटमेंट की भी पेमेंट नहीं हुई हमें। अलॉटमेंट की जो अमाउंट थी
₹30 थी प्रीमियम इंक्लूड करके, वो इन्होंने पे नहीं की हमें, एंड फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की। इसमें क्या था, इसमें ओनली हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे की थी, अलॉटमेंट और प्रीमियम दोनों हमें मतलब रिसीव कर लिए थे। बट इसमें ना ही तो प्रीमियम रिसीव हुआ है, ना ही अलॉटमेंट रिसीव हुई है, और फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई। इसमें मीन्स जो हमारी प्रीमियम की एंट्री होती है ना, अगर प्रीमियम हमें रिसीव नहीं होता तो प्रीमियम को हम कैसे लिखेंगे, वो इस केस में दिया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या करना है, out of these 100 shares were issued as fully paid up in such a way that 3100 were transferred to capital reserve। ओह, ये भी इसमें एक केस दे दिया कि जो कैपिटल रिजर्व है वो 3100 उसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। मीन्स हमें रेट नहीं दी कि हमें कितने पे वो पेड अप, कितनी हमारी पेड अप वैल्यू और कितने पे हम इनको इशू कर रहे हैं। ओके, इसमें सिद्धांत दे रखा है कैपिटल रिजर्व का। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी जो शेयर हैं उनको फॉरफिट करने की एंट्री क्या करेंगे, जो 300 शेयर्स हैं वो 75 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कॉल्ड अप हमारे किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। बट इसमें सेकंड क्या करना है, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसमें क्या होता है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव हो जाता है फिर तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है, चाहे फॉरफिट कर रहे हो शेयर्स को, फिर तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, जैसे इसमें नहीं की थी फर्स्ट वाले केस में। बट अगर हमें रिसीव नहीं होता तो हम उसकी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या रहेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम डेबिट करते हैं कि हमें ये रिसीव नहीं हुआ। इसमें हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल काउंट डेबिट, 300 शेयर थे, 75 ये कॉल्ड अप था ना, ये तो इसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। बट जो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था इसका, 10% था, 10% 100 का 10% होगा तो 10 रुपीज़ आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या आ जाएगा, 300 शेयर पे इंटू 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3000 जो हमारा था वो सिक्योरिटी प्रीमियम का था। अभी इसमें हमें अलॉटमेंट नहीं मिली है, अलॉटमेंट के 30 रुपीज़ नहीं मिले हैं, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट कॉल है उसके 20 रुपीज़ नहीं मिले हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट में हमारे क्या आ जाएंगे, ये देखो 300 इंटू 30, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट पे हमें 9000 रुपीज़ नहीं मिले हैं। एंड फर्स्ट कॉल पे 300 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6000, इस पे हमें नहीं रिसीव हुए हैं। और जो रिमेनिंग जो बैलेंस बच गया वो हम रिसीव कर चुके हैं, उसको हम टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है 10,500 का। बट आगे हमें शेयर है, ये तो हमारी फॉरफिट की एंट्री होगी, समझ में आ गई है। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आप ध्यान से लेके चलना कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे तो हम इसको अलग से डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के, बट यहाँ पे वो उनके साथ ही आ जाएगा जिनके साथ वो दिया हुआ है। अगर जो भी प्रीमियम हमारा फर्स्ट कॉल पे है तो वो फर्स्ट कॉल के साथ ही लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट इस केस में क्या दे रखा है, 100 शेयर्स उनको री इशू करना है एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब हम जो एक शेयर की वैल्यू है वो 100 मानेंगे, वैसे हम 100 मान रहे हैं बट वो हमें निकालना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में री इशू कितने पे कर रहे हैं। बट हमें 100 उसका रखना है, अगर हम 100 से कम करेंगे तो वो हमारा लॉस आ जाएगा। इन सच ए वे कैपिटल जो कैपिटल रिजर्व है उसमें 31 ट्रांसफ़र करना है। ओके, इसमें हम फर्स्टली हम नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें पहले तो प्रॉफिट से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। प्रॉफिट कितना था, इसमें से 300 में से 100 कर रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स 10,500 था, ये देखो 300 पे 10,500 था। एंड प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू जितने का हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3500 हमारा प्रॉफिट आ गया। उसके बाद 3500 में से हम लेस कर देंगे जो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। पहले हम क्या इसमें से लेस करते थे, ये वाली अमाउंट लेस करते थे जो शेयर फॉरफिचर में लिखते थे। बट नाउ इसमें दे रखा है कि कैपिटल रिजर्व में इतना ट्रांसफ़र करना है 3100, तो हम इसको 3100 को इसमें से लेस कर देंगे। लेस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ये लेस कर दिया। और जो ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई वो हमारा लॉस आएगा, ये लॉस ऑन री इशू होगा, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी पर शेयर की वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। ओके, इसमें लॉस हमारा 400 आ गया। पर शेयर लॉस ऑन री इशू, पर शेयर लॉस निकालने के लिए, ये तो टोटल लॉस है ना, पर शेयर निकालने के लिए जो हमारे शेयर्स हैं
उससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारा टोटल लॉस आ रहा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, 4 रुपीज़ ये आ गया पर शेयर। इस मीन्स जो हमें लॉस हो रहा है वो 4 रुपीज़ का हो रहा है, 100 शेयर पे 4 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 400 आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, शेयर्स आर इशूड एट, जो शेयर हमने इशू किए हैं वो कितने पे किए हैं, 4 का तो हमें लॉस हो रहा है, 100 हमारी टोटल वो पेड अप वैल्यू थी ना, और 4 का लॉस हो रहा है। मीन्स जो हमने शेयर्स हैं वो री इशू किए होंगे वो 96 पे किए होंगे। मीन्स जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए होंगे वो 96 के अकॉर्डिंग आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री कर लेते हैं। 100 शेयर्स इशू करने हैं, मैंने आपको यहाँ बताया है जो हमारे बैंक में पैसे आएंगे वो 96 के अकॉर्डिंग आएंगे, बट जो फुली पेड है, जो शेयर कैपिटल बनेगी वो हमारी 100 के अकॉर्डिंग बनेगी। बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, 100 शेयर्स इशू किए हैं और 96 के अकॉर्डिंग पैसे आ रही हैं, और शेयर कैपिटल हमारी फुल बन रही है, 100 इंटू 100 10,000 आ गया। और जो ये हमें अभी फाइंड किया था कि हमारा लॉस हुआ है, तो ये देखो एक तो सीधा यहाँ से लॉस आ गया और इसी के अकॉर्डिंग भी हमारा लॉस यहाँ पे दिखाया गया है। आप ऐसे लिख देना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स पे 4 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो 400 आ गया। ओके, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आप एक बार ध्यान से देख लो, इससे मतलब ऐसे ही आप 2-3 सम ट्राई करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा आगे का प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इसमें क्या करना है, जो हमारा इसमें यहाँ पे दिया हुआ था ना कि कैपिटल रिजर्व इतने ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसमें हमें जो कैपिटल रिजर्व के लिए निकालते थे ना, यहाँ पे हमने निकाला था कैपिटल रिजर्व कितना ट्रांसफ़र करना है, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमने कैलकुलेशन की है वो उसी के अकॉर्डिंग की है। यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे जो भी हमारी अमाउंट दे रखी है 3100 वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3100। ओके, जो ये हमने निकाला था ना 96 रुपीज़, ये देखो आप आंसर, इसमें री इशू प्राइस 96 पर शेयर दिया हुआ है। ये हमारा सम हो गया कंप्लीट, 21st सम था ये प्रैक्टिकल। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।